ऐसा होता है कि अगर हम मतलब अलौकिकता में तो हो गई, चलो दीदियों ने कहा, बाबा ने कहा, कोई ऐसे बड़ों ने कहा, हमने किया, उन्होंने शक्ति भी दे दी, काम हो गया, बाबा कराता है। पर लौकिकता में ये हाँ जी का बड़ा फायदा है। इवन मैंने 25-26 साल एक कंपनी में सर्विस की, वहां बैठे करे, हमेशा हाँ जी करी, क्योंकि हमने हाँ जी करके उसकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजी है। से फार कोई बात ऐसी भी होती है जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, होता है ना, कई बार होती है एक्सेप्टेबल नहीं है दिल से, या हमारे लिए लाभकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, किसी के लिए नहीं है। 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद, पहले तो हाँ जी कर दी, फिर वो भी नॉर्मल आ गया, तो फिर हम उसको अपनी बात रख सकते हैं, तो वो आसानी से हो जाती है। पावर ऑफ हाँ जी को यूज करो, घर में भी यूज करो, बाहर भी यूज करो, कहीं भी यूज करो, उसका वंडरफुल रिजल्ट है। और तीसरा हमने क्या सीखा कि यहाँ ना, आज वैसे शुक्रवार है ना, तो शुक्र करो, मतलब थैंक यू करो। जितना हम थैंकफुल रहेंगे, चाहे व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे पर्सन है, चाहे परमात्मा है, चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, सारी चीजें लौट के आएंगी। मतलब कि खाली वो संतुष्टता ऐसे नहीं कि भाई कम लेके भी अपने मन मार के संतुष्ट रहेगा, मतलब जिसको राजी रह के राजी रखोगे, मतलब खुद भी संतुष्ट रहोगे, औरों को भी संतुष्ट रहोगे। ये चीजें कहाँ से आई? सारी चीजें बाबा ने मुरली के माध्यम हमें अटेंशन रखने को बोला, चेकिंग करने को बोला, परिवर्तन करने को बोला। जब हम थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाते हैं, परिवर्तन होता जाता है, फायदा होता जाता है, तो फिर हमारे क्या बन जाते हैं? वो संस्कार बन जाते हैं, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो इसमें अपना एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जैसे पहले में और बाद में जो बच्चों के व्यूज आए या दूसरों के व्यूज आए, वो मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ, बाबा ने एक और चीज बहुत सुंदर हमें सिखाई है, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड रखो। बाबा को तो देना ही है, दीदियों को तो देना ही है, बड़ों को तो देना ही है, पर हर आत्मा को, छोटा भी आत्मा है, बड़ा भी आत्मा है, जब हम रिगार्ड देते हैं ना, वंडर्स, कौन नहीं चाहता मेरे को रिगार्ड ना मिले? दिल से रिगार्ड दो, ऐसे नहीं कि चाहे किसी ने, आता है ना महावाक्य में, गाली देने वाले को भी गले लगाओ। बनना तो ऐसे ही पड़ेगा, और बन जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं लगता, तरस ही आता है। गाली देने वाले पे तरस आता है, गुस्सा करने वाले पे तरस आता है, रहम आता है। तो जो हम ये फार्मूला करते हैं तो लाइफ बहुत बहुत इजी और सरल रहती है। कहाँ से मिली? ये बाबा की मुरलियों से, प्लस हमने बड़ों को देखा, दीदी दादियों को देखा, जो उनमें संग में देखते हैं, सारा वो देखते हैं, इससे सारा ये चीजें मिलती हैं। और हमने ये भी देखा कि प्रैक्टिकल व्यवहार में, जैसे हम ऑफिस जाते हैं, वहां के डायरेक्टर्स होते हैं, तो उनका भी दिल से ना बड़ा हाईएस्ट रिकॉर्ड है, हर तरीके से। मतलब कि वो, मतलब मन से, धन से, किसी भी तरीके से ना हाईएस्ट केयर करते हैं। जरा भी कोई अगर नजला भी हो जाए ना, वो कहते हैं बुत्रा जी आपको भी हो गया। तो अभी मैंने क्यों, कैसे होता है, क्या होता है? ये चाल चलन चेहरे से, जो बाबा के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं, उससे हमें ये बड़ा फायदा होता है। और अगर हम खुद को ही देखें, चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे हमारी अलौकिक लाइफ है, चाहे कमर्शियल लाइफ है, किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं, क्योंकि बाबा ने एक फार्मूला सिखाया है, माफ करो दिल साफ करो। माफ करना, माफी मांगना, इसको रोज का जब हम चेकिंग करते हैं, बाबा को रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि अगर हम रोज चेक नहीं करेंगे, बाबा को चार्ट नहीं देंगे, बाबा को नहीं बताएंगे, तो चीजें भारी होती जाएंगी। वो सारी चीजें भारी होती जाएंगी, तो इतनी जो बाबा की याद है, जो बिल्कुल क्लीन क्लियर प्योर चीज, वो कहाँ टिकेगी? तो माफ किया, माफी मांगा, बताया और आगे बढ़े, तो इससे भी लाइफ ना बहुत बहुत सरल हो जाती है। बच्चे भी जैसे, अब तो खैर हमें काफी टाइम हो गया,
जैसे पहले बोला करते थे कि पापा पहले तो आपको बड़ा गुस्सा आता था, अब तो बड़े नॉर्मल हो। ऐसे करके एक और प्रिंसिपल रखा। अब तो माता पिता ने अपना पार्ट पूरा हो गया। मतलब घर में हमारे जो भी जिनके भी हम संग रहते हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे माता पिता हैं, चाहे भाई बहन हैं, उनको गॉडली गिफ्ट समझना है। ये बीके नॉन बीके कोई इशू नहीं है, शिव बाबा के सारे बच्चे हैं, उनको गॉडली गिफ्ट समझना है और उस परमात्मा के गिफ्ट को कैसे संभाल करनी है, इस कर्तव्य से पीछे नहीं हटना। कहीं पे भी आप किसी भी तरीके की केयर करोगे, सहयोग करोगे, लौट के आता है। कर्म की थ्योरी हर जगह पे पूरा काम करती है। इस प्रिंसिपल को किया और इस प्रिंसिपल का बहुत लाभ हुआ, आज भी कर रहे हैं। आज भी बच्चों को भी बोलते हैं कि हमारा जन्म तुम्हारी सेवा के लिए है, करें ना करें हार्डली मैटर। उनका पाठ वो जाने, हमारा पाठ हमें करना है, हर जगह पे करना है, पूरा लाभ मिलता है, खुश मिलता है। किससे शिकायत ही नहीं रहती, क्योंकि शिकायत तब रहेगी ना हमें, हम किसी से कोई आश रखें। बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, बाबा करण करावनहार है, हम केवल निमित्त हैं। और करने के बावजूद भी एक वर्ड हमेशा जीवन में साथ रखना है, जो हमने बड़ों से, दीदी दादियों से, मुरलियों से, बाबा से सीखा है। निमित्त करावनहार करा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि ये जो कहीं पे भी मैं और मेरा आया और फिर गिर गए। दुनिया में भी धार्मिक कार्य करते हैं, बाबा के घर में भी होते हैं, या बाबा हमको हमेशा जो है ध्यान रखवाता है मैं और मेरा से दूर रहना है। और जब मैं और मेरा से दूर रहेंगे तो हम सेवाएं करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, फल इसका लेते रहेंगे। और ये भी विशेष ख्याल रखना है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस यहाँ पे दोनों साथ साथ चलती है। क्योंकि बाबा के जो महावाक्य आते हैं ना, वो तो हम जितना पढ़ते हैं, याद रखते हैं, वो 20% ही हुआ। उसको प्रैक्टिकल में यूज करना हर तरीके से, चाहे वो याद के पाठ को याद से करना, गुणों का ध्यान रखना, और भी बाबा ने जो हमें अस्त्र शस्त्र अर्थात जो हमें ज्ञान के और जो हमें सारे टूल्स दिए हुए हैं, युक्तियां दी हुई हैं, उन सब को अपने दिनचर्या में लाना, तब इसका पूरा पूरा लाभ होता है। और जो बाबा का ये ज्ञान है, बाबा की सारी चीजें हैं, ये ना 100% प्रैक्टिकल है। कोई ओनली थ्योरी कुछ नहीं है, ये सारा प्रैक्टिकल है। बाकी लौकिक में भी जो भाई बहन भी कहते हैं कि वाकई में ही जो जादुई परिवर्तन है, जो सबका हर पग पग पर उन सबका सहयोग रहता है, पूरा रिगार्ड रहता है, मतलब वो भी जानते हैं कि परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। अब बाबा की मदद की बात आती है कि बाबा कदम कदम पर कैसे मदद करता है। 2007 में ना हमारा कनाडा का टूर बना और हमें नहीं पता था किस सिटी में जाना। तो करण करावनहार बाबा ने ऐसा वंडरफुल सीन रचा। तो एक पर यहीं पर ही अपने सेंटर के लाल भाई साहब हैं, सीनियर हैं, तो वो कहने लगे कैसे कैसे क्या हो, मैं कैसे बना। तो उसके बाद बाबा ने ऐसा सिस्टम बनाया कि जैसे हम यहाँ रहते हैं, वहां जाके हम 1 महीना रहे, सब चीजें सेट बिल्कुल, मतलब कि जाते ही हमारी किचन तैयार। और वहां पर भी हम जिससे मिले, जैसे मिले, किसी भी पर्पज से गए, कहाँ गए, ऐसा सहयोग मिला। मतलब वैसे तो उनकी ही बेटी थी वहां पे, पर वहां पर वाकई में अपनी सिस्टर से भी ज्यादा वहां पे वो मिला। और जिससे भी हम मिले ना, वार्म वेलकम हुआ, क्योंकि बाबा ने यहाँ पे युक्तियां भी बताई हुई थी। और बाबा का सारा प्लान है, हर जगह पे ये मदद मिलता है। इसी तरीके से बेटी की मैरिज हुई, हो गए 6-7 साल हो गए। उस मैरिज में भी हमने ये देखा कि हम दोनों का काम सिर्फ ऐसे, सब काम करने वाले, कराने वाले सब ब्रदर्स या बाबा के ऐसे चीजें सिस्टम सेट होता कि पता ही नहीं चला कैसे हुआ, बस मुस्कुराओ और मिलो और बाबा की कमाल होगी साथ। अब ऐसे एक बार ना गाड़ी में जा रही थी कनिष्का ही, इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो लगा, फिर फोन आया, मैं कहा बेटा ठीक है, क्या ठीक है भाई, गाड़ी तो पूरी डैमेज होगी, मैं कोई बात नहीं। फिर जैसे साथ में कोई पुलिस वाला भी था, उन्होंने कहा ले जाए थाने में, क्या करना है, छोड़ो उसको, जाने दो, कोई बात नहीं। तो मतलब उसकी सुरक्षा हुई एक पार्ट, दूसरा चीजों को एक्सेप्ट करना दूसरा पार्ट, और थर्ड जो है ना, चाहे किसी ने कुछ भी किया,
कैसा भी किया, तो उसके लिए भी शुभ भावनाएं आना ये बाबा की ही कमाल है। ऐसे ही एक बार छोटी वाली की एक्सीडेंट हुआ, भी मेरे ख्याल 3 साल पुरानी बात है, अभी 1 साल पुरानी बात है। इतनी गाड़ी डैमेज हुई, गाड़ी भी पुलिस स्टेशन आ गई, तो वो भी आया। तो पुलिस स्टेशन में वहां होने के बावजूद, गाड़ी डैमेज के बावजूद भी दिल से दुआएं थी कि दूसरे वाले को कुछ ना हो, छूट जाए, कोई क्या फर्क पड़ता है, जो कुछ लग भी जाएगा। मेरे ख्याल शायद हमारे पैसे भी काफी लगे गाड़ी में। तो ये आई मीन क्षमा का भाव, एक्सेप्टेंस का भाव, बाबा के साथ का भाव, ये इन चीजों को एक्सेप्टेंस करने का भाव। और मजे की बात ये थी कि जैसे ही वो गाड़ी से निकली थी ना बाहर, तो गाड़ी पार्किंग में ऊपर ही खड़ी थे, और ऐसे हुए क्रैश 1 मिनट में, मतलब वो भी सुरक्षित हो गई और सब चीजों का एक्सेप्टेंस भी हुआ, और कहीं पे दुख भी नहीं हुआ। और आपके पास कॉल कैसे आई? हाँ, और वंडरफुल ऐसे है कि उसी दिन मैं एक बेसमेंट में बैठा था, वहां फोन भी नहीं जा सकता था, पता नहीं क्या टचिंग में अपने आप ऊपर आया, ऊपर आके फोन किया, मैंने ही फोन किया, कह रहे पापा ऐसे से हुए, कोई बात नहीं बेटा। तो आई मीन जीवन में उसका साथ। अब ऐसे है, बाबा कर्मों की गुया गति में कोई इंटरफियर नहीं करता, हमने जो किया उसको पूरा करना पड़ेगा, पर उसका साथ, उसकी शिक्षाएं, उसकी शक्तियां सदा हमें, हमारे साथ रहती हैं और सदा हमें काम करती हैं। और अब आई दिनचर्या की बात। हर रोज जो है हम राजयोग जो है ना, ऐसा रूटीन का हिस्सा ही बन गया, सुबह से लेके रात तक में। अभी भी कई लोग पूछते हैं यार सारा दिन कैसे कटता है हम कहते हैं यार तुम्हें पता है, कह रहे हैं क्या, मैं कह रहा हमें तो भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं सारा विश्व कितना परेशान है और तुम्हें 1 भी मिनट की चैन हो सकती है। और बाबा ने वाकई में ऐसा शेड्यूल बनाया हुआ है, कोई रूटीन का कोई कम ज्यादा काम होगा, आजकल वो काम तो है नहीं, पर सब चीजों को ऐसा सेट किया हुआ है, कभी स्टडी करो, कभी मेडिटेशन करो, कभी मुरली पढ़ो, कभी जो मन से सेवा करो। तो ऐसी दिनचर्या से दिन भी फर्स्ट क्लास बनता है, टाइम भी सेट किए हुए हैं, सारी चीजें की हुई हैं, और कमाई भी होती है, खुशी भी होती है, और दुआएं भी निकलती हैं। अभी ऐसी ना बात आई दुआएं देने, दुआएं निकलने की, दुआएं देने हैं और दुआएं लेने की। तो अभी 8-10 दिन पहले ना भगवान के महावाक्य चले यही, दुआएं दो दुआएं लो। क्योंकि ना हम इसके साथ साथ ना एक अव्यक्त मुरली रीडिंग क्लब है, उसके भी मेंबर हैं। तो हो गए मेरे ख्याल 3 साल के लगभग 92 की मुरलियां शुरू से पढ़नी शुरू करी। एक मिनट प्लीज, प्रीति देखना है। तो उसमें आया दुआएं दो दुआएं लो का, तो दुआएं वाला शुभकामना वाला तो चल ही रहा था। तो नेक्स्ट डे ना ब्रदर का बर्थडे था, छोटे वाले का, तो मैंने उसको 50 दुआएं उसके लिए लिख के उसको भेज दी। बड़ा खुश हुआ, कह रहा यार इसमें तो बहुत टाइम लगा होगा लिखने में, क्योंकि नेचुरली लिखनी तो पड़ती है ना सारी चीजें। तो वंडर हुआ कि नेक्स्ट डे अपना बर्थडे आया, तो अपने बर्थडे में ना बाबा ने वही दुआएं हमें दे दी कि दुआएं तो आपके लिए भी हैं। और उसके अलावा ऐसा चला, क्योंकि दुआओं का काम आजकल ना सारे विश्व में किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, ना ज्ञान सुनने की ताकत है, उसको दुआएं चाहिए, मनसा सेवा चाहिए। आज स्टेज ये है। तो उसके बाद वो दुआओं का ऐसा सिलसिला शुरू हो गया, स्टेटस में डालो, मैसेज भेजो, दुआएं 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 दुआएं। तो सारा बाबा का कमाल है। अब इसमें ना अब हमें ना बेसिकली सब चीजों को ना, कोई भी चीज करते हैं उसको ना इजी वे में करना है, इंटरेस्ट से करना है। इंटरेस्ट कब बनेगा, जब खेल होएगा। कोई भी काम कर खेलते हैं, खेलने वाले तो मेहनत करते हैं ना, क्रिकेट हो, कितने काम होते हैं, खेल मेहनत होती है ना, पर खेल मेहनत के बाद वो खुशी लगती है। इसी तरीके से कोई भी कार्य करें, चाहे वो मुरली पढ़ना हो, याद का हो, घर का काम हो, कोई भी काम है, उसको खेल समझे। जब हम खेल समझेंगे तो खुशी से करेंगे। खेलते तो खुशी से हैं, चाहे वो मेहनत भी होती है। इवन बच्चे भी कई बार नहीं भी पढ़ते, वो 4-4 घंटे भी जाके खेल आते हैं, तो उससे हम खुशी से करेंगे। जब हम खुशी से करेंगे, मेहनत वाली काम जो है ना वो सरल लगेगी, और सरल लगेगी और हमें सफलता इजी मिल जाएगी। ये शुरू शुरू में थोड़ा सा लगता है, उसके बाद हम इंटरेस्ट क्रिएट करें तो बड़ा हो जाएगा। पर ऐसे ही ना जैसे 7 days इन अ वीक होते हैं,
आज जैसे शुक्रवार का दिन है ना, तो ऐसे हम हर डे को डिफरेंट डिफरेंट वे में, कई बार संबंधों से भी याद कर सकते हैं, डिफरेंट डे में हम इसको कर सकते हैं। जैसे आज शुक्रवार है तो आज ना इसको हम शुक्रियादा दिवस रखें, बाबा का भी शुक्रिया करें, दीदी का भी शुक्रिया करें, अपने तन का भी शुक्रिया करें, घर वालों का भी शुक्रिया करें, प्रकृति का भी शुक्रिया करें। कितनी चीजें कैसे कैसे आती हैं। इस तरीके से शनिवार है, शनिवार को हम क्षमा दिवस के रूप में ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कि ताकि माफ करो, माफी मांगो, या जिस भी इस तरीके से जो चीजें होती हैं। कई बार कोई भी सिचुएशन होती है, ऐसे संडे है, संडे सब खुश रहना चाहते हैं ना, उसको खुशी का दिन बनाओ। खुशी के कितने पॉइंट आते हैं, महावाक्यों में भी आता है ना। आज के महावाक्यों में बाबा ने क्या कहा था कि जब ज्ञान के पॉइंट्स टपकते रहेंगे तो खुशी कपारी रहेगी, अपार रहेगी। ऐसे ही हमें कौन पढ़ाने आता है, कौन मिलता है। कल भी बाबा के एक सुमान को लें तो इससे खुशियां रहेंगी ना हमारे इसमें। तो इसी तरीके से अब आ गया आगे जो है ना मंडे ना, पहले आज तो नहीं, पर आज से 20-25 साल पहले ना यज्ञ में, मतलब मधुबन में हर मंडे को मौन रखते थे। इसको मौन दिवस पूरा दिन ना रख पाओ, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रखो तो एक अलग से लाभ आएगा, नवीनता भी आएगी। ऐसे ही करके मंगलवार को तो मंगल ही मंगल हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल, मंगल ही मंगल हो। तो हमारा रूटीन भी रहा, उसी तरीके से याद भी कर लो और इसमें चेंज भी हो गया। और ऐसे ही जो है बुधवार तो गणेश जी कहते हैं ना विघ्न विनाशक है, तो इसको इस तरीके से विघ्न विनाशक के रूप में ले लें, उस तरीके से कर लें। और ऐसे ही जो है हमारा आ गया वीरवार तो सदगुरु का वार है, वरदानों को लेने का वार है। तो ऐसे करके हम चेंज भी हो जाएगा और अपनी पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। और बाबा के जो स्वमान आते हैं ना, कई बार वैसे याद में बुद्धि लगने में टिकने में थोड़ा सा समय लगता है, पर हम जब स्वमानों की प्रैक्टिस करते हैं और स्वमानों को खाली रटने से नहीं, उसको लिखें भी, उसको समझेंगी। जैसे सबसे उत्तम तो क्या कहें, मतलब सबसे शक्तिशाली सम्मान जो बाबा बताते हैं, मैं मान हूं, समझें कैसे हूं, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप की संतान हूं। वो शक्तिशाली है, जैसा बाप है वैसे बच्चे हैं। जब हम इसको स्वीकार करेंगे, ऐसे नहीं मन से अंदर से नहीं कहना मैं मास्टर सर्वशक्ति हूं, ये कैसे हो सकता है ना, किसने कहा है, किसको कहा है। ऐसे ही जो है बाबा एक और सम्मान देते हैं कि मैं कल्प कल्प के विजयी रतन हूं, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता गले खार। इन सम्मानों को अपन भी आज की डेट तक भी प्रैक्टिस करते हैं। कभी उठते हुए, कभी कार्यस्थल पर गए, वहां जाके बैठ के देखा तो वहां पर उसको उसके हिसाब से अभ्यास किया, तो ऐसे ऐसे हर रोज सम्मान आते हैं। अब कल या परसों आया था ना मास्टर ज्ञान सूर्य श्री बाबा के सामने, कल का था उसमें, ज्ञान सूर्य श्री बाबा के सामने जब हम होते हैं तो बाबा के गुण हमें अपने आप आने लगते हैं। तो सम्मान ले लो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, शिव बाबा के सामने हूँ, उनसे गुण आ रहे हैं और आगे जा रहे हैं। ऐसे किसी भी तरीके से हर रोज के, आज दीदी ने लिखा भी था ना 3-4 सम्मान जो है हमारे हर रोज अभ्यास में आए। कल हम एक सम्मान ऐसे ही कर रहे थे अभ्यास, मैं भगवान का राइट हैंड राइटियस काम करेगा, श्रेष्ठ कर्म करेगा ना, और श्रेष्ठ कर्म करेगा तो श्रेष्ठ रिजल्ट आएंगे, सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास ना कुछ ड्रामा के भी पॉइंट 5, 7, 8 लिख कर रखें। इसलिए लिख कर रखें, जैसा समय चल रहा है, जैसा परिस्थितियां चल रही है, इवन दो समय प्रति समय जीवन में चाहे वो कोई भी हो, ये जैसा समय चल रहा है ना, ऊपर नीचे परिस्थितियां तो आनी है। हमारी स्व स्थिति पावरफुल होएगी पर तो परिस्थिति से हम पार हो जाएंगे। और स्व स्थिति कब पावरफुल होएगी, जब हमें देर काल का अभ्यास होएगा, स्मृतियां होंगी, ड्रामा के भी पॉइंट लिखे होंगे। जैसे ड्रामा का एक पॉइंट है
बहुत लाभ लगाता है रूटीन में। हर आत्मा निर्दोष है। ड्रामा कल्याणकारी है, हर सीन कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, पर हर आत्मा भी निर्दोष है। जब हम हर आत्मा निर्दोष है इसका अभ्यास करेंगे ना, जो करते हैं ना हर आत्मा निर्दोष है, तो फिर कई बार किसी भी कारणवश कोई अकाउंट के चक्कर में किसी भी अभ्यास से अगर कोई हमें मना कोई नुकसान भी पहुंचा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हमें जरूर आएगा कि कहीं ना कहीं हमें ही हल्के हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी ही कोई लायबिलिटी कम हो रही है। इन चीजों को डाइजेस्ट समय लगता है, अभ्यास लगता है, पर फिर ये काम करती हैं। ऐसे ही कई बार शरीर का पार्ट आता है, कोई बीमारी आ गई, दुख आ गया, बाबा कहते हैं, और जो बाबा कहते हैं शिव भगवानों आज मीन्स हमारे समझने में फर्क हो सकता है, उसकी सत्यता में कल भी सत्य है, आज भी सत्य है, परसों भी सत्य रहेगा। उसकी सत्यता में कोई कमी नहीं है, वो पूरा एक्यूरेट रहेगा, वो है ही है। तो कि अगर कोई बीमारी आई तो हमें ना खुश होना चाहिए, मतलब अंदर से खुश मीन्स गिला शिकवा ना होए, मुंह सोजा ना होए, कोई भी आए तो वो ना, क्योंकि ना कोई तो हमारा लायबिलिटी क्लियर होती है। ऐसे ना कोई किसी डॉक्टर को देता है, ना किसी से सेवा लेता है, ना किसी से सेवा कराता है। तो ये कब होएगा, क्या होएगा, जब ज्ञान की गहराइयां होएंगी, बाबा की मीठी मीठी याद होएगी, तो इससे हम ये कर सकते हैं। अभी ना 1 साल पहले हम लोग भी ऐसे 10-15 दिन के लिए अंदर हुए, तो क्या किया, एक ना फरिश्तों के अभ्यास हैं, बाबा के डिफरेंट इतने अभ्यास दिए हुए हैं, मतलब के जो बाबा की याद है या याद की जो तरीके हैं, महावाक्य में बहुत तरीके से आता है। और आज के समय में तो ना यूट्यूब में भी और रेडीमेड भी इतनी चीजें अवेलेबल हैं कि हमारे से संभलती नहीं है। तो उसमें हमने क्या अभ्यास किया कि हम तो लाइट हैं ही हैं, हम निर्बंधन है, बाबा के पास सूक्ष्म वतन में चले गए, सूक्ष्म वतन में बाबा से शक्तियां ले रहे हैं, और एक फरिश्ता वहां पर बैठ गया सूक्ष्म वतन में, दूसरा फरिश्ता अपने बॉडी के ऊपर आ गया, तो जो हमें हीलिंग कर रहा है। वैसे बुखार है, वैसे प्रॉब्लम है, हीलिंग कर रहा है, एक बार बिठा दिया, क्योंकि ना संकल्पों में शक्ति होती है। वो कहते हैं ब्राह्मण का एक एक संकल्प की भी वैल्यू है, एक एक सेकंड की भी वैल्यू है। तो इसलिए हमने संकल्प रचा कि बाबा के सामने गए, बाबा से शक्तियां आ रही हैं, और वह फरिश्ता जो है वहां से उसी का दूसरा फरिश्ता हमारे जो बॉडी की हीलिंग कर रहा है, और एक और फरिश्ता लिया बाबा से लेकर शक्तियां ले रहा है, पवित्रता ले रहा है, वो जाके हॉस्पिटल में सेवा कर रहा है। भले हम भी बीमार है पर मनसा सेवा भी हो रही है। इसी तरीके से हम एक और स्नेह का फरिश्ता आ गया जो हमने लौकिक परिवार के ऊपर रख दिया, वो स्नेह कर रहा है। ये संकल्प है, संकल्प में बहुत ताकत होती है। एक बार हम दादी जानकी को सुन रहे थे, दादी जानकी जो हमेशा ज्ञान की बरसात करती थी, उन्होंने संकल्प लिया, विदेशों में थे, कि उन दिनों में ना बाबा के जो मुरली है ना, जैसे आज तो सेम डेट में हर जगह चलती है, काफी जगह, अब दीदी भी पीछे बता रहे थे, कई बार हफ्ते बाद मुरली आती थी, 10 दिन बाद आती थी। तो वो कहा करते थे इनको, अपनी टीम को, कि कुछ ऐसा करो कि मधुबन की मुरली मधुबन में यहाँ भी चले, मतलब लंदन में भी चले। और 2-3 दिन पहले मैं महावाक्य में पढ़ रहा था, बाबा साइंस वालों को तब टच करता है जब बाबा को जरूरत होती है। आज साइंस की टेक्नोलॉजी ऐसे आ गई है, हर जगह में सेम महावाक्य होते हैं। और आप भी कभी पुरुषार्थ के लिए, ज्ञान के लिए, किस चीज के लिए संकल्प की रचना करो, हर चीज आपके सामने है। 2006 की बात है, अपने को भी मन में संकल्प आया, 2006 की बात है कि उन दिनों ना महावाक्य सेंटर चलते थे, शायद संडे संडे की मुरली मिलती थी, तो हम रोज आ नहीं पाते थे, ऑफिस आए, ऑफिस गए, यार गाड़ी में तो मुरली चलनी चाहिए। ऐसे संकल्प किया, तो ऐसे ही बाबा ने सिस्टम रचना बनाई कि आईटी विंग से जुड़े, और आईटी विंग वाले ना फॉरेन, मतलब विदेशियों को सेम डे मुरली भेजा करते थे, मधुबन वाली, वो अपने पास आने लगी, सुबह शाम चलने लगी। इसी तरीके से
फिर हमने बड़ा प्रयास किया कि चलो अव्यक्त मुरलियां सारी पढ़ें, कई बार सेंटर में भी कोशिश की, वैसे भी कि नहीं हुआ। फिर बाबा ने ऐसा सिस्टम बनाया, अब वो 3 साल से हर रोज व्यक्त मुरलियां चल रहे हैं। आई मीन हम अगर संकल्पों की रचना रचते हैं तो जो है ना उसके हिसाब से बाबा सदा साथी सहयोगी है। संकल्पों में ताकत चाहिए। दादी कहती थी थिंक लेस फील मोर, कम सोचो समर्थ सोचो, तभी जो है वेश से बचोगे। आप लोगों को एक बहुत बढ़िया मैं जो हम कर रहे हैं वो बताते हैं। एक ना कंपेनियन, कहते हैं कंपेनियन बना लो बाबा को। दादी जानकी को कहते ही थे कंपेनियन ऑफ गॉड। कंपेनियन ऑफ गॉड के नाम से 50 एपिसोड आए हुए हैं, जिसमें हमारे सारे सीनियर भाइयों के उनके साथ के उनके अनुभव प्लस दादी के साथ के अनुभव, मतलब एक से एक ऐसी गहराइयां लगेंगी, ऐसा शिव बाबा की कार्यशैली लगेगी, पता लगेगी हमें, और लगेगा कि बाबा कैसे कार्य करते हैं, दादियां कैसे करती थी, तो हम भी उससे शिक्षा लेंगे। और हर रोज एपिसोड के रूप में देखेंगे, दिन में हमारे पास 1 घंटा सफल हो गया और शिक्षा भी मिल गई, शक्ति भी मिल गई। हमने ना मधुबन में प्यार की बरसात देखी है। प्यार की बरसात, प्यार की बरसात समझ गए ना? यही आंखें, यही तन, वो दिखता है कि बरसात हो रही है। प्रकाश मणि दादी जी थे, हम बाबा मिलन में जाया करते थे, वो जब मुरली से पहले आया करते थे, और इस ढंग से उन दिनों में 8-10 हजार का परिवार होता था। 8-10 हजार का परिवार हम मिला करते थे, 10,000 के बीच में भी हमें अनुभूति होती थी, ये तो प्यार की बरसात आ गई है। दादी पूछा करती थी सब ठीक हो, किसी को खाने में रहने में तकलीफ तो नहीं है, कुछ चाहिए तो बता देना। 10,000 की सभा में बता रही है, बता देना। और घर में 4 मेंबर हो, पूछ के देख लो, हर एक से क्या खाओगे पूछ लेना। और दूसरा जो है ना, और फिर कह रहा है कब जा रहे हो, हमने कहा कल। अरे इतनी जल्दी जा रहे हो? तो आई मीन अपनेपन की जो भावना है ना, अपनापन, जीवन रियल में अपनापन कहता है, सच्चाई अपनापन कहता है, वो हमने वो अनुभव किया है। और ज्ञान के बरसात दादी जानकी की तो आपने सबने देखी है यहाँ पे। तो बाकी प्रभु मिलन की वो मस्तियां, वो मधुबन की बातें, वो सारी चीजें, तो हम तो यही दुआ करते हैं कि जिन्होंने नहीं देखा उनको भी मिलेगी, उनका भी पूरा पूरा लाभ लें। थोड़ा सा इसमें आपको समय लगाना पड़ेगा, अटेंशन लगानी पड़ेगी और जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ना ह्यूमन नेचर है, अकेले बैठ के अकेले घर में वो जल्दी फिसलता है। तो संगठन में यहाँ पर कितने कितने सुबह मुरली चलती है, 11 साढ़े 11 चलती है, अभी जो जूम का है, फिर बाद में मनसा सेवा का है, रात को भी चलता है। जहां पर जितना हो सके हम जुड़ें, जो होमवर्क मिलता है वो होमवर्क लें, और होमवर्क लेके उसका फायदा उठाएं। किसी का कोई भी प्रश्न हो वो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच शिव बाबा का और हमारे दीदियों का, आप सब परिवार का, जिसने इतना समय लगा करके सुना। भाई जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। ये तो बाबा ने जो दिया हमने शेयर कर दिया। बिल्कुल, निमित्त तो आप बने ना भाई जी। किसी का कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं, नहीं तो बस बाबा की याद। प्रश्न कोई भी हो, आप अपना ऑडियो खोल करके पूछ ले और फिर उसके बाद ऑडियो बंद कर सकते। आरती बहन, सोनल बहन, आपको इच्छा थी ना कि मधुबन हम जा, एक बहन ने मुझे कहा कि दीदी हमने अभी कोर्स किया और हमने तो मधुबन भी नहीं देखा, बाबा का घर भी नहीं देखा, हमने सुना वो तो स्वर्ग है, कब हमारे, क्या हमारे भाग्य में होगा कि हम देख पाए? तो पिछली बार समझ मैंने पूछा था। ओम शांति भाई जी। हाँ बोलो, आप अपने मुख से बोलो। हेलो, ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। हाँ आ सकते ना, हाँ हम आ सकते ना मधुबन। हाँ मधुबन क्यों नहीं जाएंगे, मधुबन तो सभी जाएंगे, पर अभी थोड़ा सा समय और परिस्थितियां ठीक हो जाएं। मधुबन वाले हाँ। स्वागत करते हैं, मधुबन है ही बाबा के बच्चों के लिए। हाँ हाँ बराबर। अभी भाई साहब ने कहा मुझे ना कि बहुत सारे इच्छा घर है। मधुबन ही है,
जो बाबा के घर है सारे मधुबन में है हाँ बराबर। वो भी हाँ है, फिर भी वो बाबा की कर्म भूमि तो याद आती है ना, वो जहाँ पांडव बाबा धाम, वो की बराबर। याद आ जहाँ बाबा की याद हम्म, में हम लोग बैठ गए वही मधुबन हो गया। हाँ बराबर। थैंक ड्रामा यू भाई के जी। ज्ञान को प्रैक्टिकल में कैसे यूज करे। साम गृहस्थ में रहते सबके संस्कार स्वभाव अलग अलग होते हैं, तो सामने वाले का रोल ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन उस समय ड्रामा की पॉइंट को कैसे प्रैक्टिकल में यूज करे, वो थोड़ा टिप्स आप बताओ जिसमें आप माहिर हो। नहीं दीदी, ऐसे है, कई बार ऐसे होता है हमें शब्दों में नहीं आना। नहीं, आज जैसे बाबा कहता है हर काम कल्याणकारी है, और उस दिन एक बार अशोक भाई भी पूछ रहे थे क्या कल्याण, मैं कहा ऐसी चीज में कल्याण का नहीं सोचना, हमें साइलेंस रहना है, बाबा को याद करना है, बाबा की शक्ति करनी है, क्योंकि समय आज नहीं तो कल वो बदल जाएगा, चीजें तो ऐसी बड़ी आती हैं। साइलेंस का भी यूज करना है, और जितना हो सके, जो हो सके सहयोग भी करना है, क्योंकि परिवारों में ज्ञान काम नहीं आता, परिवारों में जो है ना हमारा व्यवहार काम आता है, ऐसा देखा गया है। बाकी बाबा की स्मृति, बाबा को साथ हमेशा साथ रखें, क्योंकि बाबा जिम्मेवार है, बाबा बैठा है, ये बहुत ताकत आती है इन शब्दों से। और घर के हेड को बाबा को बना दो, क्योंकि अपन तो हेड संभाल नहीं सकते ना, हमारे से ना घर में कोई भी अगर हेड है, हेड चेंज कर दो, हेड चाहिए बाबा को बना दो, फिर देखो कमाल। और वाकई बाबा को याद करा लिया करो, बाबा आप तो हेड हो, कोई हर्जा नहीं, बाबा भूलता नहीं है, फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए बाबा को याद कराते हैं, बाबा आप तो हेड हो। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो, फिर हमारा योग का समय हो गया है मनसा सेवा द्वारा सकाश। मुझे लगता है सब प्रश्नों योग का से करते पार हैं, नहीं ठीक। प्रसन्नचित हो गए। और बहुत नहीं सारे नहीं, प्रश्न वैसे पूछे रामनाथ भाई से, तो हाँ, उसमें भी काफी आंसर मिल गए थे, और बाबा भी रोज नहीं मुरली में बहुत हमें अच्छा है। समझा। हाँ जी, चलो दीदी थैंक एक विजय भाई जी आंसर ने तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया था। विजय भाई जी ने जो इतने सारे ये सब लिखवाए हैं, मैंने तो सारे नोट किए हैं, उसमें सब लग रहा है कि हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए हमें, इसलिए चलो भाई जी बहुत का बहुत अच्छा बहुत है। शुक्रिया शुक्रिया। उस बाबा ऐसे का। देखो अपने ही सेंटर में बाबा के इतने अनमोल रतन हैं, इतने सारे बाबा के बच्चे हैं, अनुभवी है, तो हम हर फ्राइडे एक एक अनुभव सुनेंगे, तो नेचुरल है कि हर एक के अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल अभी तो बिल्कुल। बहुत ओम सारे शांति दीदी। महारथी। हाँ जी, ओम शांति। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि भाई जी ने दादियों का जो अनुभव सुनाया, वो तो बहुत ही लकी, गोडली लकी बच्चे हैं कि दादियों की पालना में पले हैं और उनसे मिले हैं, दृष्टि ली है, इससे बेहतर और क्या होगा उनका जीवन। हमें तो इतना मिला ही नहीं है, भाई जी ने तो बहुत कुछ ले लिया। नहीं, ये देखो रामनाथ ना, भाई जी ने एक बात कही थी, बहन जी, रामनाथ भाई जी ने एक बात कही थी, बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा था 30 साल तो हमें पता ही नहीं लगा कि याद कैसे करते हैं। तो हाँ आज के समय में बाबा का ज्ञान इतना रिफाइंड, इतना वंडरफुल, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, हर परिस्थिति में बाबा भरपूर करता है। जी आप हर बच्चे का जो लास्ट फास्ट है ना, रियल में फैक्ट है, आज हम सबसे भी सब आगे जा सकते हैं। ये कोई वो नहीं है कि कितना पेड़ हुआ, आज भी मैंने बताया ना आपको, कंपेनियन ऑफ गॉड सुनो दादी जान के को, आपको 100% अनुभूति होगी। मैंने दादी जान के साथ सारा पाठ बजाया, दादियों की क्लासेस सुनो, पूरी अनुभूति, पूरी पावर शिव बाबा में, दादियों में है, पूरे उनके साथ का संग का हम अनुभव कर सकते हैं। और ये भाई जी ने जो पूरे वीक का है बता दिया, आज शुक्रवार है तो शुक्रवार को शुक्रिया अदा करो, ये सारा पूरा 1 वीक का बहुत अच्छा लगा। ऐसे कई चीजें हैं, अपने आप थोड़ा थोड़ा लगाते रहोगे, निकलती रहेंगी, बहुत मजा आएगा। बस अब हाँ आपका जी, ओम शांति। सुनते रहेंगे अभी ना। हम, हाँ जी, शुक्रिया है आज सबका, शुक्रिया। और हमारी अर्चना बहन का भी बहुत शुक्रिया, जूम में सभी का योग लगवाने में, रोज सेवा करते हैं गुप्त रूप से। तो अर्चना बहन अभी अपना योग का प्रोग्राम आगे रखें। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।
किसके फोन बज रहे थे? ओम शांति। मैं भ्रुकुटी के मध्य में इस ब्राह्मण शरीर में पवित्र स्वरूप आत्मा हूं।